साथियों, पिछले 27 घंटे से धरती से निकल रहा है कोल्ड। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर दूर कवास गांव के काऊखेड़ा में खड़ा हूं, ऐश्वर्या वेल पॉइंट नंबर 8 पर। साथियों, यहाँ की कुछ आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पता नहीं अधिकारी जो ये ऐश्वर्या के कैन के जो भी अधिकारी है, उनकी पता नहीं आंखें बंद है या इनकी आंखें पंचर हो गई है या नींद में सोए हुए हैं। साथियों, लगातार 27 घंटे हो गए हैं, ये कोल्ड निकल रहा है। आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ मैं। अब हादसे को न्योता देने के लिए ये तैयार बैठे हैं। ये हादसा हो गया साथियों तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, अब बर्बाद हो जाएंगे। साथियों, पिछले 27 घंटों से लगातार कोल्ड निकल रहा है। बड़ा एक गड्ढा कर दिया है, उस गड्ढे के अंदर कोल्ड निकल रहा है और ये इन्होंने एक पाइपलाइन बिछा दी है। पाइपलाइन के जरिए यहाँ से कोल्ड भर रहे हैं और ले जा रहे हैं टैंक में। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ये साथियों, ये पीछे एक बड़ी चिमनी है इनकी। ये चिमनी को आज पता नहीं इन्होंने बंद कर लिया है, क्योंकि कल ये कोल्ड निकलना शुरू हो गया, उसके बाद इन्होंने चिमनी को बंद कर दिया है। बाकी यहाँ की लोग खड़े हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ये जो हरजी राम जी है, यहाँ के जो इस किसान है, यहाँ खेत के मालिक है, इनसे भी बात करेंगे। कैन के अधिकारियों से बात करेंगे, जो ऐश्वर्या वेल पॉइंट के यहाँ के अधिकारी है, उनसे भी कुछ बात करेंगे, जानकारी लेंगे। यहाँ की तस्वीरें देखो साथियों, किसान का खेत पूरा नष्ट हो गया है। देखो, मैं कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ से तस्वीरें दिखाए। पूरा ये खेत बर्बाद हो गया है, देख लो। अधिकारी पिछले 27 घंटों से गहरी नींद में सो रहे हैं, या हादसे को न्योता देने के लिए तैयार बैठे हैं। देख लो साथियों, लगातार कोल्ड निकल रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हो। अभी तक पूरी पुष्टि नहीं की है इन्होंने कहाँ से निकल रहा है, पाइपलाइन लीकेज हुई है या धरती फाड़ कर ये निकल रहा है कोल्ड। यहाँ काऊखेड़ा आए हो, यहाँ कल 27 घंटे हो गए, पिछले 27 घंटों से लगातार कोल्ड निकल रहा है। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक और कितना बड़ा खतरा है? कल लगभग 12 बजे की ये घटना है और लगभग 3 बजे मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर काऊ का खेड़ा वेलपेड नंबर 8 के बाहर जो ये खेत है, इसमें भूमि में से जो क्रूड है वो निकलना शुरू हुआ। पहले फंवारे के साथ में शुरू हुआ, तो तब मैं यहाँ लगभग कल 5:30 बजे के आसपास में यहाँ पर आया। मैंने निरीक्षण किया तो तब देखा कि यहाँ पर जैसे ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लगातार जो है अंदर भूमि में से क्रूड निकल रहा था और उस समय पे कंपनी की ओर से वैक्यूम टैंक है, उसके माध्यम से ये उसको उसमें डाल करके भेज रहे थे। तो उसी समय जब मैंने पूछा कि इसकी जो है आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ से ये निकल रहा है, तो मुझे कंपनी अधिकारियों ने बताया कि हमारे वेलपेड नंबर 8 के अंदर जो हमारी लाइन्स हैं, वो पाइपलाइन है, वो हम खोद के देखेंगे। अगर उसमें से किसी में लीकेज है तो हमें पता चलेगा कि उस लीकेज के थ्रू यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय शुरू ही की थी कार्रवाई जब मैं आया। तो उसके बाद से अभी आपने बताया है कि वो निरंतर हम देख रहे हैं कि कहीं इस वेलपेड के अंदर तो लीकेज नहीं है। तो वो अगर एक संभावना अगर ख़त्म हो जाती है कि इस वेलपेड में से कोई लीकेज नहीं है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर से जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर से ये बाहर आया है। तो ये अभी चर्चा करके ही पता चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें अभी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ ये थोड़ा हाई रिस्क एरिया है, तो इसमें हम देखने के हिसाब से किसी भी प्रकार से यहाँ आसपास नहीं आए। और बाकी अभी कंपनी अधिकारियों से मैं अभी वार्ता करूँगा। अभी मेरी मीटिंग है, तो उसके बाद में पता चल पाएगा कि वास्तविक कारण क्या है। सर, किसान का खेत इतना नुकसान हुआ है, ये क्या मुआवजा दिलाओगे? बिल्कुल, मेरी कल भी बात हुई थी, जब मैं यहाँ पर आया मेरी कंपनी अधिकारियों से बात हुई थी और अभी भी हम मिल करके, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मुआवजा जो भी है वो पूरा का पूरा मुआवजा, जो खेत मालिक को नुकसान हुआ है वो पूरा मुआवजा है वो इनको दिलवाया जाएगा। उसके अलावा भी किसी प्रकार की जो सहायता है वो खेत मालिक की भी की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात है कि इसके कारण को पहचानना, क्योंकि अभी यहाँ हुआ है तो हो सकता है कहीं और भी हो जाए, और ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। सर, पिछले 27 घंटे हो गए कंपनी के बाद इतनी सारी अब टेक्नोलॉजी है और अभी तक पता क्यों नहीं चला 27 घंटे से?
बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मैं 6 बजे के बाद से टच में हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की। तो अभी मैं जब मिलूँगा तब इनके कारणों के बारे में पूछूंगा कि 6 बजे से लेकर के अभी 2:30 बज रहे हैं। तो इतना लंबा समय होने के बाद भी हम क्यों नहीं इस घटना के कारणों तक पहुँच पाए हैं, तो वो अभी मीटिंग के बाद पता चलेगा। अभी भी तेजी से निकल रहा है गोल्ड, तो इसको लेकर कुछ ये वो खतरा कितना है सर नहीं, इसका? खतरा बहुत है। मैंने कहा ना, ज़मीन के अंदर से ऐसे निकल रहा है, तो हमारे जो आसपास में ट्यूबवेल्स वगैरह खुदे हुए हैं, अगर इस तरह से ज़मीन के अंदर अगर क्रैक के थ्रू अगर इसमें जाता है तो ये हमारे ट्यूबवेल को भी नुकसान पहुंचाएगा, और घरों में जो दरारें भी आई है वो भी एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें होती है तो उनके रहने के लिए एक रिस्क एरिया बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अभी इस रिस्क एरिया से दूर रहना है, और साथ ही हम जैसे ही कारण पता चलेंगे आपके साथ में शेयर भी करेंगे। और जो खेत मालिक है, जो हमारे किसान हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनके नुकसान की पूरी भरपाई जो है वो हम कंपनी से मिल करके और उनकी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मैं आपका पिछले 27 घंटे से आपके खेत में कुल निकल रहा है, कितना खतरा है और अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं बोल रहा था सर कि हमारे से कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होने के बाद अब पूरी जानकारी आप बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये कल सुबह 9 बजते ही शुरू हुआ। हमारे कोई पता सिक्योरिटी ने किया कि आपके खेत में तेल भर आयो। तेल भर के आयो कहते तो हूँ आयो दिन हंगड़ा कहने वाला उभा पूरू तेल भर आवे पूरी 3-4 बीघों भाव बचे हुए जैसे भी लाए लान हुड़ भेड़ो करायो खोदियो खड्डो खोद पर बेकम हरू किया भी बस फैलियो खोद तमाम जमीन आप खराब कर दी। कितना बीघा थारी जमीन है? सब बीघा है पूरी। अधिकारी की कह रहा था ना? अधिकारी तो अभी कहीं मुंह नहीं को खोली ने। अधिकारी यूँ कहे हाँ। पहला तो मैंने कंट्रोल कर दो, बाद में बात करो था। आवे के तुम्हें और मैं जमी फाड़ना आवे हाँ। जमीन मो पाइपलाइन को है कौन साहब? पाइपलाइन को यूँ कोई पाइपलाइन तो खाली 3 मीटर है और आवे 12-13 फुट खड्डो कीड़ो भी मो प्रेशर हूँ आवे हाँ। जमी फाटी। आज 10 दिन पहला पानी की इं फाटी हाँ। जिना 10 दिन हुए दिन में कहे मारे घर दरार आई थी जिना सिक्योरिटी ने भेजी जो फोटो खास पर गंगजी ने भेज दो कहे बा गंगजी ने भेज दी कि मैं आगे भेजुड़ी है कार्रवाई थर सलाह हाँ कहे तो कार्रवाई तो जी कहीं कोई बा भेजी है यहाँ पर वो 10 दिनों के बाद में वो हादसो हो यो जिना हमें हते घंटा रुके है कोई रात भर खुद दिया पर रुक्यो कोई तेल। रात भर में कितना पूरी रात। टैंकर भरया वेला? 50 टैंकर वेकम। हमें टैंकर भरनो कार्य शुरू नहीं किनो तो कितनी तक और बात है? तो पूरे खेत में फैल जाड़ के कॉरिडोर में पार उजाड़ में हाँ। कॉरिडोर में पार उजाड़ जी वास्ते तो पहाड़ियों में बंदा इन खड्डा खोदिया नहीं तो हैंग फैल जाड़ पूरे में बी वास्ते तो केशव सर कहो कि पूरी बंदोबस्त करो बसे बात करो। भाजपा रा नेता दीपक जी कड़वासरा आया था नहीं? दीपक जी आया हाँ। दीपक जी आया आसपास दिन है हाँ। कि हूँ बात करूँ हाँ। कंपनी वालों बात करूँ तो बताऊँ के कंपनी वाला ऊपर बात करी गई? ऊपर तो नहीं लगे हूँ दोनों सही थी कोई हाँ। थारे कितो नुकसान हुआ है? मारे तो मैं सब बीघा जमीन आप बजर होगी खेती के लायक है को साहब। क्यों? तो खेती के लायक है करोड़ मो एक भाई थोड़ी बम पड़े नहीं बेटी 20 बरी धन को उगे तो मैं ये में मतलब बड़ो हादसो होने संभावना है के साहब घर आप मो जाई हाथ पड़ के ओ ए तू फाटी थोड़ी की उनो फाटी वाला तो घर आप मो जाता घर के थे थारो? ए ये मकान है ना ए लारे है? हां लारला मकान हागी खतरे में ना ये जो कुल्ड निकले है नी हाँ, हाँ। ये वो गैस भेड़ो है कि गैस भेड़ो जहरीलू गैस है? जहरीलू गैस एक सिर्फ 10 मिनट ऊपर है जीव ढूंढू जी। हाँ, ये चिमने इमने बंद क्यों करी? तो सिमनी तो बंद काल बंद किया वेल जना सिमनी में झाड़ो निकल डूगी नी सिमनी में झाड़ो निकल डूगी जन बेबेल बंद किया सिमनी मकर निकल डूगो जन बे सिमनी में की झाड़ जना बी वास्ते के आग लाग जी पाए बी वास्ते बे सिमनी बंद करती। हां साहब तो मैं थे की चाहो मैं तो भाई हकीकत में सही हुए तो कि जोस होई पर मारो माल तो मरना सही जमीन खराब होगी क्योंकि पीढ़ी दरिया खड़ने तो ये टुकड़ों तो खराब होगी। थानो की लागे पाइपलाइन निको है ने? ना पाइपलाइन है कोई तो पाइपलाइन तो 3 मीटर में पति है कौन साहब हाँ। 3 मीटर गहराई है और आवे 12 फुट नीचे खाडू खोदू 12 फुट नीचे आवे तो मैं ये तेल निकलनो शुरू हो गयो तो थानो और 6 बीघा थानो देनी पड़े हैं थानो देनी पड़े सरकार नो? हमें सरकार तो पहले ही घनी जबरदस्ती खरीदी है ना हमें खरीदी तो मना कौन करो जमीन सरकार की है हाँ। पर किसानों ने तो हक मिलना सही है सर हकीकत है जो कोई किसान को हक है तो मिलना सही भाई बात। थारो नाम की है? हरजी राम। कयो गांव थारो? ए सूर्या वेलपेड 8 काउखेड़ा काउखेड़ा वेलपेड नंबर 8 है। वेलपेड 8 ठीक है। वेलपेड 8।